जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि अपना सत्संग शेयर करो बेटे, तो इसीलिए मैं अपना संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं तो जब से गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी है, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से संगत जी मेरी बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो हल हो गई हैं। मेरी नौकरी में भी तरक्की हुई है, मेरी सेहत में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, पिछले महीने मेरा एक छोटी सी सर्जरी थी, जो कि गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छी सर्जरी हो गई है और ज़ख्म भी मेरा बहुत हील हो गया है, बहुत हद तक हील हो गया है। थोड़ी सी समस्या मुझे आई संगत जी, अब मुझे ना इन्फेक्शन हो गया था पेट में और थोड़ी इंडाइजेशन की समस्या आई, पर मैंने गुरुजी का नाम लेकर मेडिसिन लेके आई और गुरुजी का नाम लेकर खा रही हूँ। जल प्रसाद घर में जैसे आप संगत ने बताया, आंटी ने वैसे बनाया हुआ है और उसको थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। उसी की उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरे बहुत सारे कष्ट जो हैं कटते जा रहे हैं और मेरे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। मैं गुरुजी का महिमा का विखान नहीं कर सकती। गुरुजी तो इतने महान हैं कि हमारी हर बात, छोटी-मोटी बात का, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। वो हमारे खुशी गम हर चीज़ में शामिल हैं। और गुरुजी ने मैंने इतना आभास किया है गुरुजी को कि कभी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी मुझे अपने अ अ जैसे कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। मतलब मैंने गुरुजी का जब भी आवाज़ करती हूँ तब गुरुजी मुझे दर्शन ज़रूर देते हैं। बाकी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी हमें मैसेज भेजते रहते हैं, जिसमें हमारे दुःख कष्ट काटते जाते हैं। सारी संगत के दुःख काटने के लिए ही टेलीपैथी मैसेज आते हैं। इसीलिए हमें संगत को, जो सत्संग आते हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए। हाँ जी, मानते हैं आजकल समय की सभी के पास शॉर्टेज है, पर जब भी समय मिले तब आप उस सत्संग को ज़रूर सुनिए। सत्संग सुनने से ही गुरुजी हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट तो काट देते हैं, जिससे हमारे को काफ़ी शांति मिल जाती है और हमारे हर एक काम जो हैं बन जाते हैं। और टेलीपैथी के थ्रू ही गुरुजी हमें ये बता देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। उससे हम, जो भी हमारी ज़िंदगी में चल रहा है या जो होगा, उससे थोड़ा हम अवेयर हो जाते हैं और गलती नहीं करते। हम सचेत होकर फिर सही ढंग से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं और सही तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आगे से चलते जाते हैं। अब ऐसे ही पिछले महीने की बात है, मैं छुट्टियों में घर गई हुई थी, तो जो मेरे पिताजी थे उनकी एकदम से, जैसे पता नहीं डिप्रेस हो गए, एकदम से दिमाग पे इतना ज़्यादा असर हो गया था कि वो एक बात को ही बार-बार बोली जा रहे, ना कुछ खा रहे, ना पी रहे, ना उनको चैन आ रहा। फिर उनके पैरों में से आग निकल रही, फिर उनको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और हमने सत्संग मतलब सत्संग सुना कि तू चिंता ना कर बेटे, तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। उन्होंने टेंशन पाई हुई है, मैं उन्हां दी टेंशन जो है मतलब ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने अरदास बेनती की करी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएँ और आप कृपा करिए, उनको टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आज वो ठीक भी हो गए हैं, काफ़ी हद तक वो सही हैं, अब वो ठीक हैं, अपने काम वग़ैरह कर रहे हैं। अब जिस बात की उनको टेंशन थी वो भी बात काफ़ी ख़त्म हो गई है। तो गुरुजी ऐसे हैं, जो हम माँगते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारा पूरा ज़रूर करते हैं। वो पहले ही जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गुरुजी से माँगने
की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस गुरु जी से अरदास विनती कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपके सुख-दुःख हैं, सब गुरु जी सुन रहे हैं और सब कुछ दुःख काटते जाते हैं। बाकी मेरा जो भाई है, छोटा भाई, अब मैं गुरुजी से अरदास विनती यही करूँगी, संगत संगत जी आपसे भी सभी से ये अरदास विनती है। आप भी गुरुजी के आगे मेरे भाई के लिए अरदास कीजिएगा, विनती कीजिएगा कि गुरुजी उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। वो काफ़ी समय से जी ऐसे ही फ्री था, कोई काम नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था, कहीं आता नहीं था। जैसे किसी ने उसकी बुद्धि को वशीकरण कर रखा था, उसकी बुद्धि को बाँध रखा था, उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें जोड़ा है अपने आप से, तब से हमारे घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, तब से मेरा भाई भी बहुत ठीक हो गया है। अब उसने कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा तो कर लिया है, लेकिन संगत जी अब उसको अभी उसके लायक जॉब नहीं मिल रही है। वो अपनी जॉब सर्च कर रहा है। तो मेरी गुरुजी से अरदास विनती है कि उसको जॉब मिल जाए ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। अब मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का मेरे पिताजी को ठीक करने का शुक्राना, मेरे घर पे जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ थी उनको बाहर करने का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी पे जो बहुत सारी तंत्रिक मंत्रिक विद्या करी हुई थी और जो मेरी ज़िंदगी में सुख दुख चल रहे थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे शारीरिक कष्ट थे उनको दूर करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। देखो गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, हमें सत्संग करना तो नहीं आता, जिस तरह से आप हमसे बुलवा रहे हो उसी तरह से हम आप बोल रहे हैं। इसीलिए संगत जी आप सभी भी मुझे माफ़ करना। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं सत्संग करते समय तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। और बाकी देखिए, हम लोग सभी इंसान हैं, हम गलतियाँ तो करते हैं, कई बार हम क्रोधित भी हो जाते हैं। क्रोध में आकर हम अपने मतलब जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया होता है उनको भी कई बार बहुत सारी बैड ब्लेसिंग्स दे देते हैं। पर गुरुजी कहते नहीं, तू किसी ने कुछ ना कहे, मतलब किसी के साथ बुरा ना कर, किसी को बारे बुरा ना सोच। मैं खुद बैठा हूँ, जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जो तेरे साथ किया है उसका मैं 4 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके उसको वापस करूँगा, तू चिंता मत कर। जब भी मैं गुरु जी के सत्संग जी मैसेज आते हैं तब एक हौसला हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ गुरु जी हैं। तो अब जैसे कोई ज़िंदगी का मतलब कुछ भी होता है, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई एग्ज़ाम देने जाना है, चाहे कोई स्कूल में जैसे अपनी ड्यूटी में कोई काम है जो नहीं हो रहा है, तो हम गुरुजी से अरदास विनती कर देते हैं और गुरुजी हमारे सारे काम पूरे कर देते हैं। इसीलिए हमारे सारे काम पूरे करने के लिए जो गुरुजी का शुक्राना, हमें शांति बख्शने के लिए शुक्राना, हमें हिम्मत बख्शने के लिए शुक्राना, हमारे रुके हुए सारे काम बनाने के लिए शुक्राना। हम हर पल जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी हमारे ऐसे हैं जो कि हमें हर पल अगर हम शुक्राना करें तब भी हमारे बहुत कम है शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ऐसे हैं जो कि हमारे हर काम को मिनटों सेकंडों में बना देते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं तो यही सोचती हूँ और यही कहती हूँ, यही जानती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, जितना कर सकते हैं हम गुरुजी का शुक्राना करें। बाकी संगत जी, एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल में कोई काम था जो कि मेरा हो ही नहीं रहा था, काफ़ी समय से लटका हुआ था, मतलब 2-3 साल हो गए जैसे। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी से बेनती अरदास लगाई तो उस दिन के बाद मेरा वो काम हो गया। तो मेरा मतलब मुझे गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मेरा वो काम जो अधूरा पड़ा था, काफ़ी समय से लटक रहा था, वो भी पूरा कर दिया है। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने हमारे पर सिर पे हाथ रखा हुआ है, वैसे ही आप सारी संगत के सिर पे हाथ रखना और हमेशा उनके दुखों कष्टों का निवारण करते रहना। और चलो, अगर हम इंसान हैं गुरुजी, हम बच्चे हैं आपके, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ करते रहना और हमें सही रास्ता दिखाते रहना गुरुजी। क्योंकि हम ज़िंदगी में गुरुजी परफेक्ट नहीं हो सकते। आप तो महान हैं, आप तो महाशिव हैं, आप तो हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए ही बने हैं। आपको पता है कि हम बच्चों को मतलब क्या देना है, किस समय देना है। हम थोड़ा जल्दी करते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें बहुत जल्दी-जल्दी मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। जब गुरुजी कहते हैं जब तेरा समय आएगा तब तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो शांति से अरदास कर, बेनती कर और आराम से बैठ, इतना ज़्यादा परेशान मत हो।
संगत जी, कई बार कैसा होता था कि मैं अकेली रहती थी, जैसे यहाँ पर मैं अमृतसर में जॉब करती हूँ, वहाँ पर मैं अकेली रहती थी। कई बार मुझे डर लगता था और कई बार मुझे अकेले रहने में इतना दिक्कत आता था कि मैं समटाइम्स ऐसा फ़ील करती थी कि जैसे मैं बहुत अकेली रह गई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं खाना भी नहीं खाती थी और कई बार मैं उदास होकर रोने लग पड़ती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सही हैं। और संगत जी, मेरे पति अंकल ने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी उन्होंने मेरी केयर नहीं की। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया अपनी सत्संग के थ्रू कि बेटे, तेरे पति का कोई दोष नहीं है। एक्चुअली में तेरा जो सास और ननंद है और तेरे जो ससुराल परिवार वाले लोग हैं, उन्होंने तेरी जो पति है उसको वशीकरण कर रखा है, इवन तेरी बच्ची को भी वशीकरण में कर रखा था। पर तूने जो गुरुजी ने मुझे एक मतलब उपाय बताया था, जो कि संगत जी मैंने किया है। उस दिन से मेरे पति में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और मेरी बच्ची भी काफ़ी ठीक हो गई है। अब मेरी बच्ची जैसे मेरे पास नहीं रहती फ़िलहाल, अभी वो अपने दादा-दादी के पास गाँव में रहती है। और गुरुजी से मैंने अरदास विनती की थी कि वो जल्दी ही मेरे पास आ जाए। अब मेरे पति भी खुद ही कहने लग पड़े हैं कि हम अपने बच्चे को अपने पास रखें और उसका पालन-पोषण अच्छी तरह से करें। और मैं तो गुरुजी से रोज़ अरदास विनती करती हूँ कि गुरुजी, मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए और ताकि मैं आपका शुकराना सत्संग शेयर कर सकूँ। मुझे रोज़ मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटे सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, शुकराना सत्संग शेयर करो। पर कई बार क्या होता है गुरुजी, मतलब संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही या मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, इसलिए मैं सत्संग जो शुकराना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आखिर हम आपके बच्चे हैं, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी गुरुजी, कई बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, पर हमारे पास समय कम होने की वजह से गुरुजी हम देख नहीं पाते और कई बार थोड़ा-थोड़ा सत्संग सुन के ही हम बीच में रहने देते हैं। क्या करें गुरुजी, कई बार समय नहीं होता। क्योंकि हमारी जॉब्स हैं, फिर घर भी देखना है गुरुजी, मतलब पति को भी देखना है, फिर अपनी सेहत भी मेरी कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गुरुजी, जिसके कारण मैं कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाती। पर जब भी मेरा समय मिलता है गुरुजी, मैं आपका सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, मुझे आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है और मेरा आत्मा भी खुश हो जाती है। और धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ। अगर आपसे मतलब मुझसे कोई गलती हो जाती है, कुछ भी करते हुए, कोई काम करते हुए या आपका सत्संग बोलते हुए या शेयर करते हुए या सत्संग सुनते हुए मैं कुछ गलत विचार मन में लाती हूँ, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो हमें माफ़ कर सकते हैं, जो हमें क्षमा दे सकते हैं। आप हमारे पिता, हम आपको पिता, भ्राता सब कुछ मानते हैं, अपना सगा बंधु। तो गुरुजी, आप ही हमें रास्ता दिखाइए। कई बार हम ज़िंदगी में बहुत निराश हो जाते हैं गुरुजी, पर जब से आपने हमारी बात जो पकड़ी है, तब से हमें मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हैं, सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ सही करेंगे, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो गुरुजी, अब अकेलापन महसूस नहीं होता, जब से आपसे जुड़े हैं। मतलब ज़िंदगी ही बदल गई है, ज़िंदगी के मायने बदल गए हैं गुरुजी। पहले हमारा जीने को मन नहीं करता था गुरुजी, अब नए-नए कपड़े पहनना, अच्छी तरह तैयार होके स्कूल जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में नहीं कर रहे थे हम, वो करने लगे हैं गुरुजी। बस आपसे यही अरदास विनती है कि जो लोग हमारे पे जादू टूने कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं गुरुजी, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए और उनको इतना ज़रूर मतलब रियलाइज़ ज़रूर कराइए गुरुजी कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हम ये नहीं कहते कि आप मतलब जो आपको सही लगता है, उनके जो कर्मों के हिसाब से उनका हिसाब-किताब है, वो आप करिए, क्योंकि हम कुछ नहीं करना चाहते गुरुजी और ना ही हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम गुस्से में बोल तो देते हैं, बाद में फिर हमें दुःख होता है, क्योंकि आपकी टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि बेटे, आपने किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी के बारे गलत नहीं सोचना, ना आपने गलत करना है। जो भी करूँगा मैं करूँगा, तुम शांति से बस मेरा मंत्र जाप करो और मेरा सिमरन करो और शुक्राना करते रहो हमेशा, हर पल-पल का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी है गुरुजी। अब हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है आप पर और हमारी आस्था विश्वास पूरी तरह से गुरुजी जागृत हो गया है। अब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। अब ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति और आपका ऑरा हमारी तरफ हमारे हमारे साथ चारों मतलब हर टाइम है, हर वक़्त हम आप हमारे साथ रहते हो। अब अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता गुरुजी। अब ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी है और जीने की तमन्ना भी हो गई है गुरुजी। इसीलिए गुरुजी, मैं बस यही कहूँगी कि आप हमारा यही विश्वास, यही आस्था इस तरह ही बनाए रखो। आप सभी के काम सँवारो, जो कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुजी, वो भी सही काम कर सके और सही कार्य करे और सही रास्ते पे चले गुरुजी।
बाकी गुरुजी हम आपकी संगत हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमें माफ़ करना, क्षमा करना। और कई बारी हम इंसान हैं, हम नेगेटिव भी सोचते हैं, उस नेगेटिविटी के लिए भी हमें क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना। और हमें इतनी शक्ति देना गुरुजी कि हम आपका शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते रहें और आपका हर पल शुक्राना करते रहें। और हमें हिम्मत देना कि हम जल्दी से जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग भी शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसा कि गुरु पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि मंगलवार को किया तेरा एक शुक्राना तेरे ज़िंदगी के सारे अमंगल दूर कर देता है, इसलिए शुक्राना ज़रूर करें। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, आज का तेरा किया, आज मंगलवार है और आज का तेरा किया शुक्राना तेरे ऊपर आने वाले सारे संकटों को भस्म कर देगा। और संकट मोचन हनुमान जी और गुरुजी महाराज आज दोनों तेरे घर पर आ रहे हैं और तेरे पति के काम में बरकत का आशीर्वाद भेजा जा चुका है और तेरी वो चारों तरफ से रक्षा करेंगे। और दिल से शुक्राना कर, तू जितना शुक्राना करेगी उतनी ही कृपा बरसेगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, पूर्ण आत्मा से, पूरे दिल की गहराइयों से आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे बाबा, अनंत बार शुक्राना। और संगत जी, पता है आज ना संध्या वेला में जैसे संध्या हुई तो वैसे वो बच्ची हमारे घर में आती नहीं है और पता नहीं क्यों संगत जी उसको बुलाओ तो भी नहीं आती है। और आज संगत जी वो अपने मन से शाम को, जैसे गुरु पिताजी ने कहा कि मैं और हनुमान जी तेरे घर में दोनों एक साथ आ रहे हैं, वो बच्ची संगत जी स्वयं जिद करने लगी नीचे से। वो बच्चा है छोटा सा, बेटी है कि मैं ऊपर जाऊंगी और संगत जी वो खुद से अपने आप से चल के आई और संगत जी पूरे घर में जैसे फेरा सा लगाते ना, वो फेरा सा लगा करके और चली गई। और संगत जी उसको ना, मैंने छोटी बेटी से उसको बिस्कुट घर में रखे होते बिस्कुट का पैकेट वो मैंने दिया। मैंने कहा संध्या के समय कोई भी आए, बच्चा या कोई भी आए तो उसको कभी खाली नहीं मोड़ना चाहिए। और जब संगत जी वो आई ना तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मतलब बोला, अपने मन में बोला। मुझे आभास हुआ कि जैसे मेरे गुरुजी महाराज उसके रूप में आए हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो करते जरूर करते हैं संगत जी। अगर गुरुजी महाराज ने कहा है कि वो आपके घर में आएंगे तो वो ज़रूर आएंगे, चाहे किसी खुशबू के रूप में, चाहे किसी पक्षी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में गुरुजी महाराज आएंगे जरूर। और हाँ संगत जी, पता है सुबह सुबह मैं जब तुलसी माँ को जल चढ़ाने के लिए गई ना, सूर्य देव को जल देने के लिए गई, तो मैंने देखा संगत जी एक तुलसा मैया के ऊपर एक छोटी सी हनी बी, इतनी सुंदर सी हनी बी थी, वो येलो कलर की हनी बी थी और मतलब बहुत छोटी सी थी, इतनी सुंदर लग रही थी संगत जी। और वो संगत जी आके तुलसा मैया के पत्ते पर बैठ गई और मैंने जब उसको दर्शन किया ना तो क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि मेरा एक रूप ये भी है, वो तो सभी रूपों में है संगत जी, किसमें नहीं है। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 2-4 बारी कम से कम मैंने ऐसे ही कहा, उसको देखा, उसका दर्शन किया। शुक्राना मेरे मालिक, हर जीव में आपका ही निवास है मेरे बाबा, हर कीट पतंगे में सब में आप बसते हो बाबा, इसके लिए हर रूप में मुझे आपका ही रूप नज़र आता है मेरे बाबा। मेरे घर में संगत जी अब कोई अतिथि आता है, कोई भी आता है तो मुझे पता नहीं क्यों पहले ये लगता था कि अरे ये आके आ गए, अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब से मेरे गुरु पिताजी का साथ मिला है, जब से मेरी गुरु पिताजी जानते हैं, मेरी आत्मा में हमेशा यही आता है कि कितना बड़ा सौभाग्य जो मुझे गुरु पिताजी ने बख्शा है कि मुझे सेवा का अवसर दिया मेरे दाता। और संगत जी वही हुआ, सावन के पहले सोमवार गुरु पिताजी ने सेवा का अवसर दिया। हम लोग बड़े मंदिर गए थे, बड़े मंदिर से आए तो फिर वो मेरी भतीजी थी, फिर मैंने संगत जी पराठे बनाए जल्दी से। अब कोई सब्जी वगैरह तो नहीं बना सकी, सब्जियां रखी हुई थी, बट मैंने नमक अजवाइन के पराठे बनाए संगत जी। और सब्जी थी, भिंडी की सब्जी थी, सोयाबीन की सब्जी थी।
तो संगत जी वो मैं खा नहीं रही थी, बहुत फोर्सली मैं उसने खाया, बट मैंने उसको खिला कर भेजा तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई घर में आता है और मैं ऐसा खाना वगैरह जो भी मुझसे होता है, ये अच्छा है वो चीज़ जो गुरुजी महाराज जो सामर्थ्य देते हैं, जो बुद्धि में डालते हैं और वो मैं उनकी सेवा करती हूँ। संगत जी दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। और ये लगता है कि गुरु पिताजी ने आज सेवा का अवसर मुझे दिया है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी सोच को इतना परिवर्तित कर देने के लिए बहुत हद तक आपने मुझे बदल दिया है मेरे दादा। ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपके चरण मेरे जीवन में आए तब से मेरे जीवन में हुआ। मैं ये नहीं कहती मैंने गलतियां नहीं करी, लेकिन हाँ बाबा, जब से आपने अपने होने का आभास मुझे कराया है और संगत जी जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप अपनी बिटिया को किताब की तरह पढ़ते आए होगे बाबा। मैंने हमेशा सबका भला चाहा है, दिल से सबका भला चाहा है। मैंने कभी किसी के लिए गलत भावनाएं, गलत धारणाएं अपने दिल में बनने नहीं दी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है मेरे बाबा। आप सब जानते हो, आपको आपसे ज़्यादा आपकी बिटिया को कौन जानता है बाबा, कौन जानता है। और आज संगत जी पता है मेरे बाबा जी ने मुझसे क्या कहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब इस तरह मुझे बाबा मेरे प्यार करते हैं ना, जब बाबा जी को मेरे पे लाड़ आता है ना संगत जी, मुझे इतनी खुशी होती, इतनी दिल से खुशी होती है। और संगत जी पता है एकदम ऐसे लगता है जैसे मेरे बाबा ने मेरी आत्मा को छू लिया हो, प्यार से सहरा दिया हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी मेरे बाबा जी का मैसेज मेरे फ़ोन पे जो फ्लैश हुआ था, तो मेरे बाबा जी ने कहा मुझसे, संगत जी बाबा जी कहते हैं ज़्यादा मत सोच कि मुझ पर कृपा कब होगी, मेरी बारी कब आएगी। वो कहते हैं संगत जी कि जिस लाइन में तू खड़ी थी तुझे पता ही नहीं कि वो लाइन कभी थी ही नहीं। तू तो पहले दिन से 1 to 1 है माय डियर बेटी जी। कुछ समझी पागल सी, झल्ली सी, नादान सी गुड़िया। लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बच्चा। संगत जी बताइए, ऐसे बाबा जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे बाबा इतना प्यार करते हैं। और संगत जी मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कहते हैं ना, चकोर जो है ना चांद को देखकर खुश होता है ना, उसको सब कुछ मिल जाता है, वो चांद को सिर्फ एक टक देखता रहता है। और संगत जी चांद में से जो रस टपकता है ना, जो ओस की बूंदें गिरती है, वो उससे ही अपनी संतुष्टि करता है। तो संगत जी यही हाल मेरा भी हो गया है कि मैं भी अपने बाबा को देख देख के जीती हूँ, अपने बाबा की तरफ देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे बाबा मुझे देख के हंस रहे हैं। मेरा पूरा दिन जैसे चकोर तड़पता है ना चांद के बिना, ऐसे तड़पन लगी रहती है। मेरा मन नहीं भरता मेरे बाबा के दर्शन करने से, मेरा मन नहीं भरता उनसे बातें करने से, मेरा मन नहीं भरता उनके स्वरूप को निहारने से, मेरा मन नहीं भरता उनकी बातें करने से। एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सी लगन लगी रहती है संगत जी। मेरी कोई बात पूर्ण नहीं होती मेरे बाबा के, जब तक मेरे बाबा का जिक्र ना हो तब तक मेरी कोई बात पूरी नहीं होती। संगत जी ये तड़पन, ये भक्ति, ये लगन सब मेरे बाबा की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा तो मुझ में भी कुछ नहीं, ये सब मेरे बाबा की अगाध कृपा है मुझ पर। इतनी कृपा है जो किसी किसी बिरले को ही मिलती है, बड़े नसीबों वालों को मिलती है बाबा जी। बहुत कहते हैं ना, मेरा इतना सौभाग्य जगाया मेरे बाबा ने, इतना सौभाग्य जगाया मेरे बाबा ने। मेरे हिस्से तो मेरे परमपिता परमेश्वर का प्रेम आया। दुनिया में जो प्रेम के लिए तरसती थी, जो सच्चे प्रेम के लिए तरसी, हमेशा से मेरी आत्मा इसी प्रेम की प्यासी रही संगत जी, जो मुझे किसी से नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा से मिला। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही खुशी है, वो खुशी है मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, जय श्री शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, कितना शुक्राना करूँ कि कितनी रहमत बरसी है आपकी मुझ पर। शुक्राना मेरे बाबा, और बरस ही रही है। मैं भीगती ही जा रही हूँ इस रहमत की बरसात में। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देने के लिए, ये अमृत समान प्रेम मेरे जीवन में घोल देने के लिए अनंतम शुक्राना, इसकी बारिश करने के लिए शुक्राना मेरे ऊपर। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ये होती है सच्ची खुशी। अगर किसी को खुशी अनुभव करनी है ना, तो मेरे गुरुजी महाराज का प्रेम अनुभव कर रहे एक बारी, इससे बढ़ के दुनिया में उसे कोई खुशी, कोई खजाना लगेगा ही नहीं। ये मेरा वादा है सबसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपिता जी आज कह रहे थे कि तेनू अपने पति के पैसियां दी चिंता रहती है, ਉਹਦੇ पास आंदे ने टिकते नहीं,
तो ये भी प्रॉब्लम तेरी ख़त्म कर देती है। शुक्राना शुक्राना, अब तेरी सेविंग्स भी होएगी। शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान को शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी ना, कभी कभी मैं मतलब सोचने लग जाती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, अब वही लोग, क्योंकि मेरा पीछा तो छोड़ते नहीं है संगत जी, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आ जाते, तो मेरे को मतलब एक अजीब सा कहीं, तो गुरु पिताजी कहते हैं घबरा मत, तेरे ऊपर आने वाले हर संकट से मैं वाकिफ़ हूँ और तेरे ऊपर आने वाले हर संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। संगत जी, आज पता है गुरु पिताजी का मैसेज आया, उसमें एक घड़ी बनी हुई थी जिसमें गुरु पिताजी के सारे स्वरूप लिखे थे, और तो वो घड़ी दिखाते हुए गुरु पिताजी ने कहा कि बेटा ये बहुत ब्लेस्ड घड़ी है और ये तेरे घर में किसी न किसी रूप में आने वाली है और तेरा समय बदल चुका है, तेरा समय अब अच्छा, बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना अपनी इस बच्ची पर इतनी कृपा, इतना प्रेम बरसाने के लिए, मेरा समय बदलने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा समय तो सच में संगत जी उसी दिन बदल गया था जिस दिन मैंने अपने बाबा का पहला दर्शन किया था और मेरे बाबा ने मुझे अपने श्री चरणों में थोड़ा सा स्थान दिया था, मेरे जीवन में अपने चरण डाले थे, उस दिन से मेरा समय बदल गया था। शुक्राना मेरे बाबा, उस दिन से हर पल मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अनंत अनंत शुक्राना। और ये उन्होंने हर बार हर जगह हर समय जब भी मैंने उनको पुकारा, मेरे बाबा ने मुझे बताया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर। अनंतो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतो शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं अब रुकावट नहीं, बरकत का दौर शुरू होने वाला है। गुरु जी की कृपा से धन और संपत्ति अब सब तेरे द्वार पे खड़ी होगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा दामन भर देने के लिए मेरे बाबा। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना आपने इस बेटी की झोली डाल दिया है, इस बेटी के हिस्से लिख दिया है। ना तो इतनी मेरी औकात, ना मेरी इतनी हैसियत थी। सबसे बड़ा खजाना मेरे बाबा हैं और सबसे बड़ा खजाना उनकी नामदात जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है, मेरा सौभाग्य जगाया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अपना प्यार मेरे हिस्से लिख देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू कर दिया है, जिसमें अब कोई रुकावट नहीं, तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ। तेरी इनकम अब शुरू होने वाली है, मैं तेरा खाता पैसों से भर दूंगा, तो उसमें से लंगर प्रसाद खिलाइयो लोगों को और ज़रूरतमंद की मदद करियो और उनका खाता पैसे से भर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझे आप जो सेवा दोगे मैं पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण मन के साथ ज़रूर निभाऊंगी बाबा, पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपने गुरु पिताजी जो मेरे को आदेश दें, मैं अपने गुरु का कहना पूरा कर पाऊँ, पूरी जान लगाऊंगी बाबा, पूरा करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपकी दी हुई हर राह पे चल सकूं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। बाकी तो मुझे पता है मेरे बाबा हैं, हाथ पकड़ के चलवाते हैं। शुक्राना, राह भी वही देते हैं तो चलना भी वही सिखाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी बहुत जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है। और संगत जी, ब्लेसिंग दी 777। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे ना, बड़े मंदिर से आ रहे थे, इतने सारे ब्लेसिंग्स दी गुरु पिताजी ने। 333 की दी, 999 की दी, 888 की दी, 555 की दी, 444 की दी, संगत जी 222 की दी, 111 की दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स 888 की दी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। और तो और संगत जी, तितली स्वरूप में दर्शन भी दिए, एकदम गाड़ी के सामने से तितली निकली। मैं शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी कहा। और संगत जी, कबूतर रूप में भी इतने सारे दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। संगत जी, गुरुजी महाराज खूब दर्शन देते हैं। शुक्राना, हर मोड़ पर दर्शन देते हैं। उनकी कृपा इतनी बरसती कि मैं बयान नहीं कर सकती। और कभी कभी तो संगत जी छत पे जाती हूँ ना, कोई बर्ड सी होती है वो येलो चोच वाली, संगत जी उसके रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझ पर इतनी कृपा, अपनी कृपा से भिगो देने के लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी, मैं अपने बाबा से मन में कोई बात बोलूँ ना, मैं अपने बाबा जी से कुछ भी बात बोलूँ, मेरे बाबा जी मुझसे जवाब ज़रूर देते हैं। मेरे हर बात को सुनते हैं मेरे बाबा जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं मेरे बाबा जी। और क्या चाहिए संगत जी, क्या चाहिए। अब मेरी सबसे बड़ी खुशी है मेरे बाबा जी, मेरा सब कुछ है मेरे बाबा जी, मेरे जीवन का आधार है, मेरे प्राण है मेरे बाबा जी, मेरे दिल की धड़कन है मेरे बाबा जी,
मेरी सोच में है मेरे बाबा जी, सब कुछ मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब मेरे बाबा का और मेरे बाबा मेरे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, जो कि मेरे बाबा जी ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, हक से आया कर, मुझ पर हक जमाया कर। तो मैं अपने बाबा से हमेशा हक जमाती हूँ। मेरे बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैंने पैसे को कभी वैल्यू नहीं दी। पैसा मेरे लिए ज़रूरत भर है, लेकिन वैल्यू नहीं है। इंसान से बढ़ के कभी पैसा नहीं है। मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करी, जहाँ तक मुझसे हुआ, सबका साथ देने की, सबकी सहायता करने की कोशिश करी। और आज भी संगत जी जहाँ तक मुझसे हो पाता है, बाबा जी की कृपा है, मैं कोशिश करती हूँ। और संगत जी मेरे जीवन में तो सच्चा प्रेम ही सब कुछ है। जो प्रेम देता है, जो प्रेम के दो शब्द मुझसे बोल देता है, वही मेरा अपना। तो संगत जी इसीलिए मैं हमेशा हमेशा प्रेम को महत्वता दी है। जो प्रेम संगत जी सच्चा, मैंने तो सबको सच्चा प्रेम दिया, लेकिन बदले में आप जो देते हो, ज़रूरी नहीं आपको वो ही मिले हर कदम पे। लोगों का क्या है, मतलब निकाल लेते हैं, फिर पहचानना भूल जाते हैं। लेकिन अब जो मुझे मेरी ज़िंदगी में जो ये सच्चा प्रेम है, मेरे बाबा जी ने मेरी ज़िंदगी प्रेम से भर दी, खुशियों से भर दी। इतना तो संगत जी पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी नहीं है, जितना प्रेम मुझे मेरे बाबा जी से मिलता है, मेरे गुरु पिता से मिलता है, और जितना प्रेम मैं उनसे करती हूँ। सच में संगत जी हर रिश्ते का प्रेम, मेरे बाबा के सीने में अमृत का दरिया बहता है, प्रेम का दरिया बहता है। वो सारी करुणा, सारी कृपा मेरे पर बरसा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने बाबा को पाके, बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए मैं बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ। अब तो मेरा हर पल खुशी है, हर पल प्रेम से भीगा हुआ है, आपके प्रेम से। शुक्राना मेरे बाबा। और मैं क्या कहूँ संगत जी, यही कहूँगी बाबा जी सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो मेरे जादूगर बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि दान शुक्राना मेरे बाबा। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भी भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में, कृपा मुझे क्षमा करना। संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में, तो कृपा मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मीना हैदराबाद से शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के तरफ से, मेरे मायके के तरफ से, मेरे ससुराल के तरफ से, मेरी बहन और देवर देवरानी के तरफ से, सभी के तरफ से मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अभी मैं सत्संग सुनी है गुरु जी। सेहत पर आया संकट, बीमारियां सभी तेरे मैं खुद ले लिया हूँ, तेरे कष्ट कटवा दिया हूँ। तो टेंशन मत ले, तेरे बच्चों के सेहत का भी मैं सब मेरे ऊपर कष्ट ले लिया हूँ। अब पूरा अच्छा ही होगा, तेरे घर में खुशियाँ खुशियाँ आ रही है, तो मिठाइयाँ मंगवा ले, अब तेरी ज़िंदगी बदल गई है। सत्संग में सुनी हूँ गुरु जी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी। आप जैसे गुरु जी मुझे मिले हैं। आप तो सही भी महादेव है गुरु जी। श्रावण सोमवार, श्रावण के मास में आप सभी भोलेनाथ है गुरु जी। और मैसेज में बताया गया है कि मैं तेरे दरवाजे द्वार पर खड़ा हूँ, तो मुझे बुला ले अंदर आने के लिए, मैं चरणों का दर्शन दे के जाऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा बोले गुरु जी। मैं बहुत बहुत खुशी हूँ, मैं वेटिंग कर रहे हैं गुरु जी, आप कैसे आएंगे, किस तरह रूप में आएंगे और मेरे दर्शन दे के जाएंगे। और एक मैसेज बताया कि जब बारिश आएगा, वो बारिश में तू तेरे हाथ फैलाकर वो बारिश में भीग जा, तेरे सब दुख दर्द तकलीफ बीमारियां जो भी परेशानियां आए वो सब दूर होके नई जिंदगी शुरू होगा, कहे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं कैसा शुक्राना व्यक्त करूं गुरुजी, कितना भी करो काफ़ी है गुरुजी। आप तो सभी भोलेनाथ हो गुरुजी। पार्वती पताय नमः। जय माँ काली माता, जय माँ दुर्गा माता, जय माँ सरस्वती माता। सभी माताओं देवी देवताओं को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम और मेरा शुक्रिया। अब सब आपको सब कुछ पता है गुरुजी, कब देना है कब नहीं देना। मैं जो भी दिए जो नहीं भी दिए उसके लिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी आप मेरे साथ है, मैं अब डरने की ज़रूरत ही नहीं गुरुजी। अब मैं सब कुछ तुमको सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। खुशी हो, दुःख हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, हर समय मैं तुम्हें याद करती हूँ गुरुजी। जो भी समस्या आए मैं तुम गुरुजी का याद करती हूँ गुरुजी। आपके स्वरूप को मैं याद करती हूँ गुरुजी। और मैं स्कूल में बच्चों को भी आपका मंत्र जाप कराकर शुरू करती हूँ गुरुजी क्लास बोलना। और तुम मैसेज में बताए गए कि तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, तू मेरे गुरुजी का फ़ोटो शेयर कर। जो भी सत्संग को ज़रूरत है वो सेवा से वो बहुत खुश होंगे, उनके ज़िंदगी बदलेंगे। मैं ऐसा ही करी गुरुजी। मेरे बहन के परिवार को मैं आपके सत्संग का एक फ़ोटो शेयर करी गुरुजी। वो उसी 2 दिन के अंदर मुझे मेरे बहन की से मेरे देवर जी से कॉल आया कि भाभी आपकी बहन तुम बड़ी मम्मी बनने जा रही हो, प्रेग्नेंट का खुशी न्यूज़ खबरी सुनाइए गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारे परिवार का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बहन और देवर जी के तरफ से। और मेरे बच्चों को जो भी बुरे संगत जी है, बुरे आदता है, वो भी दूर कर दो गुरुजी। प्लीज़ मेरा अरदास सुनो गुरुजी। मेरे बड़ा बेटा बिल्कुल घर आ रहा नहीं गुरुजी, वो बात सुन रहा नहीं गुरुजी। वो बुरे संगत के पीछे घूम रहा है गुरुजी, रात दिन समय। जो वो पढ़ाई बिल्कुल पढ़ रहा नहीं गुरुजी, पढ़ाई ख़त्म कर दिया, 10 तक की पढ़ा है गुरुजी। और वो मैं जॉब करने के लिए तैयार था, जॉब कर रहा था, और जॉब करते करते बीच में छोड़ दिया गुरुजी। वो बिल्कुल बात किसी का भी नहीं मान रहा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उसको आपके राह में ला लो गुरुजी। आपका बेटा है गुरुजी, आपका फरिश्ता दिया हुआ भेजा हुआ फरिश्ता है गुरुजी। आप ही संभाल लो गुरुजी वो मेरे बड़े बेटे को। आपका बेटा है गुरुजी, मैं आपको सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। जो भी उसको आप सिखाना है, मार्ग में लाना है, आप जल प्रसाद रखो बोलो, पिलाओ बोलो गुरुजी। मैं कैसा पिलाऊं गुरुजी, घर आता ही नहीं है और वो कुछ भी मेरा हाथ का खाना खा रहा ही नहीं गुरुजी। मैं कैसा उसको पिलाऊं गुरुजी। मेरा मुझे प्लीज़ प्लीज़ मेरा अर्जी स्वीकार करो गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, गुरुपा मेरा कुछ से भी गलती रहे तो माफ़ कर दो गुरुपा। मेरे परिवार के आत्माओं को भी क्षमा कर दो गुरुपा। गुरुपा आप मेरे साथ हैं, अंग संग है गुरुजी। आप भोलेनाथ है स्वयं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, मेरे शरीर में हर बीमारियों को कटवाने के लिए, मेरे पति के ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए, मेरे पति को भी आपके चरणों में ला लेने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आप कहा था कि एक कीड़ा जो भी रूप में दिखाई देगा वो तेरे पति और तेरे पत्नी के तेरे बीच में जो भी बीमारियां हैं, गलतफहमियां दूर करने के लिए मैं किसी भी रूप में आऊँगा, कहे गुरुबा सुबह। मैं एक लेडी बर्ड कीड़ा को देखा है गुरुपा, वो मार लेते हुआ तड़प रहा था। उसको मैं उठा के उड़ा दिया गुरुपा, वो चले गया। आज के दिन मैं मैसेज देखा कि जो तू कीड़ा देखा है वो तेरे पति और तेरे बीच में गलतफहमियां और बीमारियां दूर करने के लिए मैं भेजा हूँ। तो शुक्राना कर और तू मेरा ब्लेसिंग स्वीकार कर ले। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड डी के तरफ से, मेरे तरफ से। मेरे अब याद आया गुरुपा वो कीड़ा। सभी गुरुपा आप है गुरुपा। आप सभी ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में है, जो भी संगत जी है ये संदेश को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको मेरा शुक्राना गुरुपा। सबका कल्याण करो गुरुपा, सबका कल्याण हो गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे और बहुत अच्छे आत्मा हो गुरुपा। सबकी कल्याण करते हो, सबकी देखभाल करते हो, सबकी सुरक्षा करते हो। आपको मैं
किसी भी रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में देखने में मैं आपको ही याद करती हूँ गुरुपा। मैं अगली सत्संग के लिए शुरू करती हूँ गुरुपा। मुझे घर नहीं है गुरुपा, गाड़ी नहीं है गुरुपा, मेरे घर में परेशानियाँ है, पर मैं आपको सरेंडर करती हूँ गुरुपा। मैं आपके हाथ मेरे सिर पर है, मेरे परिवार के सिर पर है गुरुपा। आपके ब्लेसिंग्स मुझ पर है गुरुपा। सब कल्याणी होगा गुरुपा। मैं आप पे विश्वास कर आपको सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। अब सब संगत जी जो भी बीमारी में, कष्ट में है, दुख में है, उनको सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। मेरे पूर्वजों को, मेरे ससुराल उनके तरफ वाले को, सबको ब्लेसिंग्स के दे रहे हैं गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी संगत जी को मैं नाम नाम लेकर उनको धन्यवाद कर रही हूँ मुझे इस सत्संग सुनाने के लिए। और मैं शिव जी का महापुराण का कथा भी रोज़ सुन रही हूँ गुरुपा। शाम के समय मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है गुरुपा। तेरे बीमारियाँ के लिए, तेरे बच्चे के लिए, तेरे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के लिए सुन। महापुराण सुनने से, शिव महापुराण सुनने से तेरे हर दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अब गुरुजी स्वयं तेरे घर आ रहे हैं, तो चाय प्रसाद रख और सत्संग करना शुरू कर। तेरे नया घर प्लेस कर रहा हूँ, कर रहे गुरुपा। पर मुझे नया घर गांव में नहीं गुरुपा। आप कर रहे हो सही है, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, क्योंकि हम कोई भी गांव में नहीं रह सकते गुरुपा, क्योंकि हम काम करके जीने वाले हैं। पढ़ाई या सब कुछ यहाँ सिटी में चल रहा है गुरुपा। सिटी में रहने वाले गांव में कभी तो भी एकदम जाते हैं गुरुपा, और गांव में हुए तो भी हमें रहता है गुरुपा। आपके ब्लेसिंग्स है गुरुपा। और ये भी ब्लेस करो गुरुपा, क्योंकि हम यहाँ सिटी में भी ले सके गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मुझे क्षमा कर दो, कुछ सभी गलती करे तो गुरुपा, मैं गलती से बात करे तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंतरात्मा से मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी शुक्राना। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो गुरुपा।